हेलो स्टूडेंट्स, जिन बच्चों ने अलंकार और रस का असाइनमेंट करके नहीं भेजा है वो ज़रूर आज ही भेज दें। और अब आज हम लोग छंद पढ़ेंगे। 9th क्लास में बच्चों आपको याद होगा आपने 2 छंद पढ़े थे, एक तो दोहा छंद और दूसरा चौपाई छंद। अब 10th में आपके कोर्स में सोरठा छंद और रोला छंद। तो देखिए, सोरठा छंद की परिभाषा है, सोरठा दोहे का उल्टा होता है। दोहे में क्या होता था, 4 चरण होते थे, उसमें पहले और तीसरे में 13-13 मात्राएं होती थी और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती थी। लेकिन ये चूँकि दोहे का उल्टा होता है, इसलिए सोरठा छंद में पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। ठीक है बच्चों, बहुत ईजी है डेफिनेशन इसकी। चलिए उदाहरण देखते हैं। उदाहरण में मैंने मात्राएं भी लगा दी हैं। आप बिल्कुल प्रॉपरली जैसे मैंने मात्राएं लगाई हैं वैसे ही आप लोग भी लगाइएगा। अक्षरों के ठीक ऊपर मात्राएं लगेंगी। ठीक है, तो देखिए उदाहरण है, लिखकर लोहित लेख, डूब गया दिनमणि आहा, व्योम सिंधु सखी देख, तारक बुध बुध दे रहा। तो इसमें देखिए पहले चरण में मात्राएं सबको लगानी आती होंगी। तो पहले चरण में इसमें 11 मात्राएं हैं, काउंटिंग भी आपको आती है। दूसरे में 13 मात्राएं हैं, तीसरे में फिर 11 मात्राएं हैं और चौथे में 13 मात्राएं हैं। तो इस तरह से यहाँ पर सोरठा छंद है। अब स्पष्टीकरण इसका लिखा है मैंने। उपर्युक्त उदाहरण में 4 चरण हैं, इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं हैं, अतः यहाँ सोरठा छंद है। तो बच्चों ये बहुत ईजी है, समझ में आ गया होगा सबको। चलिए अब देखते हैं रोला छंद। रोला छंद की परिभाषा है, रोला छंद में 4 चरण होते हैं और इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। ठीक है, हर एक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं और 11 तथा 13 मात्राओं पर यति होती है। यति मतलब विराम, जैसे अर्ध विराम या कॉमा और पूर्ण विराम फुल स्टॉप। ठीक है, तो 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है, मतलब अर्ध विराम या पूर्ण विराम होता है। उदाहरण है इसका, उसके उर्मे लसी कांत अरुणोदय लाली, किरणों से मिल दिखा रही श्री कांति निराली, कियत काल उपरांत अंक सरिता हो उज्ज्वल, लागी जगमगाने नयनों में भर कौतूहल। तो इसमें देखिए उसके उर्मे लसी, ये यहाँ तक ये अर्धविराम है। इसके बाद तो यहाँ 11 मात्राएं हैं। फिर उसके बाद कांत अरुणोदय लाली, ये उसका आधा, पहले चरण का दूसरा आधा भाग है जिसमें कि 13 मात्राएं हैं। तो इस तरह से 11 और 13 मिलाकर के ये कुल 24 मात्राएं हो गई एक चरण में। इसी तरह से दूसरे चरण में भी है। पहले हाफ चरण में, जो पहले अर्ध चरण में है, उसमें 11 मात्राएं हैं और दूसरे में 13 मात्राएं। इस तरह से 11 और 13 मात्राओं पर यति होकर के यहाँ भी 24 मात्राएं हो गई और तीसरे और चौथे चरण में भी इसी तरह से। तो इस तरह से इसका ये हो गया, प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं और 11 तथा 13 मात्राओं पर यति। स्पष्टीकरण है इसका, उपर्युक्त उदाहरण में 4 चरण हैं तथा प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं हैं और 11 तथा 13 मात्राओं पर यति है, अतः यहाँ रोला छंद है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये आपका सोरठा और रोला छंद हो गया, जो कि आपके इस बार 10th क्लास में है। और बच्चों मैंने आप लोगों को अलंकार और रस जो भी पढ़ाया उसकी परिभाषा, उदाहरण, स्पष्टीकरण आपको बहुत अच्छे से याद कर लेना है। उदाहरण भी लिखकर याद करना है, परिभाषा भी लिखकर याद करनी है, जिसमें कोई भी मिस्टेक ना हो। आप जानते हो ये जो है आपका एग्ज़ाम में आता ही है, इनमें से कोई ना कोई एक। तो इस तरह से ये आपकी यहाँ तीनों रस, छंद और अलंकार की तैयारी पूरी हो जाएगी अगर आप इसको उदाहरण सहित, स्पष्टीकरण सहित परिभाषाएं याद कर लेंगे। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू।